गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्वसमर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। उस प्रभु यानी गुरु महाराज की बड़ी विशेष दया कृपा हम सब पे है, जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला। ये अवसर बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि तीर्थ लगा हुआ है। गोस्वामी ने कहा है कि मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीर्थ राजू। यह जो समाज इकट्ठा होता है सत्संग के निमित्त, जहाँ भी इकट्ठा होता है वो तीर्थराज प्रयाग के महत्व का रखता है। यानी इतना बड़ा महत्व इसका होता है कि जैसे जो तीर्थराज प्रयाग संगम में जाके जो स्नान आप करो, उस स्नान का फल इस सत्संग के माध्यम से आपको परमात्मा देता है। एक प्रार्थना मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा फिर आप लोग बोलिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता
जाता लोभ जा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं मुझ पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं मुझ पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। जब आंधी हमें हिला देती ठंडी, जब हमें कपा देती, जब हमें हिला देती ठंडी, जब हमें कपा देती, कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। भुजा उठा कर कहते हो कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि हर पल मिला करे स्वामी, उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि हर पल मिला करे स्वामी। भाग्य समझते हम अपना को तूहलनाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना को तूहलनाथ तुम्हारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ।
अब पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। शत कोटि प्रणाम हमारा है। जय गुरुदेव। यह मनुष्य जीवन जो हम सबको मिला, यह हम लोगों के बहुत भाग्य से इस प्रभु की कृपा से मिला। और इस जन्म में हमें ये अवसर मिला कि हम अपनी जीवात्मा को जगा करके उस परमात्मा तक पहुंचा दें। जीवात्मा के बगैर जागे हुए हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। यह संसार में सभी का लक्ष्य जीवन में यही होना चाहिए कि वो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष। यही चारों चीज़ों की प्राप्ति के लिए लोग अपने अपने तरीके से लगे हैं। धर्म का मतलब यही है कि जो आपका कर्तव्य है उसका आप पालन करो। धर्म ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। ये तो धर्म ये है, इसके लिए एक परंपरा बनी हुई है कि आप अपना जीवन का निर्वाह कैसे करें, आपके जीवन का निर्वाह कैसे हो, संसार आपका कैसे चले और समाज कैसे व्यवस्थित रहे। इन व्यवस्थाओं को शुद्ध करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए महापुरुषों ने, जो महापुरुष आए, जिस जगह पे आए, जिस कौम में आए, लोगों ने उसी को, उस कौम की, उस जाति के, उस धर्म, उस मानव विशेष की धर्म की बात कर दिया कि हमारा हिंदू धर्म है, हमारा मुसलमान धर्म है, हमारा सिख धर्म है, हमारा ईसाई धर्म है। वो धर्म नहीं। धर्म तो एक मानव धर्म है जो सारे मनुष्य एक ही धर्म के हैं। सभी मनुष्यों के शरीर का खून एक जैसा है और सबको इस धरती पे आने का तरीका, जन्म लेने का तरीका एक ही है और सबको इस शरीर को छोड़ने के बाद जाने का तरीका एक ही है। इसमें कोई अंतर नहीं। परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार के, किसी भी भाव के, किसी भी जात भेद का कोई मतलब नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का मतलब है। मानव जीवन सबसे अनमोल जीवन आपको मिला हुआ है और इसमें यदि आपने अपनी आत्मा को जाना तो ही आप परमात्मा को जान पाएंगे। जब तक आप आत्मा को नहीं जान पाएंगे, परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। और परमात्मा को जानने के लिए यही अर्थ है। अर्थ, इस जीवन का अर्थ क्या है? जो धर्म यानी अर्थ। अर्थ रुपया पैसा धन दौलत नहीं। ये तो रुपया पैसा धन दौलत इस संसार की बनावटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आपको लगता है कि हमारे पास धन हो जाएगा, हमारे पास साधन हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है। आप इस अर्थ को अगर समझ गए कि आपकी आत्मा का अर्थ आप जान गए, आप अपनी आत्मा को जान पाए, तो आप परमात्मा को जान जाएंगे। इसलिए इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी जानकार की तलाश करो। अब वो जानकार को आप कुछ भी कह लो, आप उसको शिक्षक कह लो, आप उसको गुरु कह लो, आप उसको महात्मा कह लो, आप उसको महाराज जी कह लो, जो कह लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर वो आपको रास्ता, जो जानकार है, जिसे रास्ता का पता है, ज्ञान है, वही आपको रास्ता दे सकता है। और वो रास्ता यदि आपको मिल जाए और आप अपनी आत्मा को जगा लो तो आपका ये जीवन धन्य हो सकता है। क्योंकि ये आत्मा अजर अमर है, इसको मरना नहीं है। जब से ये आत्मा उस अमर लोक से आई है, आपके नहीं, अपने पिता के, आपके, हमारे सबके वही एक ही पिता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश
ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सबका पिता एक ही है, जो हम लोगों का वही उनका भी है। वो अपने कामों के लिए जगह जगह पे उनको बैठा दिया गया, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। वो वहां नहीं जा सकते हैं, वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये प्रलय नहीं होगा। प्रलय काल में जब प्रलय होगा, जब कभी मौज उसकी होगी इसको समटाव करने की, तो उस समय इनको समेट करके उसमें विलीन करने का मौका मिलेगा, विलीन होने का। बाकी नहीं, हमें आपको ये अवसर है, हम आप इस अवसर का लाभ के लिए ही ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। हम इस मनुष्य जीवन को लेकर के और ऐसे जानकार महापुरुष महात्मा जिसको आप गुरु कह लें उसकी तलाश करें। यदि वो मिल जाए तो आपका काम बन सकता है, वो रास्ता बता देगा तो आप अपने घर जा सकते हैं। अभी गुरु का काम क्या है? गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर का पुतला नहीं, कोई दाढ़ी बाल कपड़े का भगवा का रूप नहीं। गुरु के अंदर वो लक्षण होता है जिससे आपको आपके जीवन में वो शांति प्रदान कर सके। जैसे समझ लीजिए कि जंगल में आग लग जाए, बड़े बड़े जंगलों में आप सुनते होंगे, अखबारों में आता होगा आग लग गई वहां पे, तो वो आग कोई लगाने नहीं जाता है, उसको दावाग्नि कहते हैं, जो अपने आप प्रकट होती है। वहां पे कोई प्रकट करने नहीं जाता, वो झाड़ आपस में रगड़ते हैं या जो भी प्रकृति की व्यवस्था हो लग जाती है। और उस भयानक आग को बुझाने के लिए मनुष्य के पास कोई साधन नहीं है। कितना भी दमकल लगा दो, सारे लोग लग जाएं, तो बाल्टी की पानी से और दमकल और टैंकर के पानी से वो अग्नि नहीं बुझ सकती है। वो अग्नि बुझती कैसे है? जैसे परमात्मा के कोप से उनकी मौज से वहां अग्नि लगती है, ऐसे ही जब उनकी मौज और उनकी कृपा हो जाए तो वो अग्नि बुझ सकती हो। कैसे बुझेगी? कि वो बादल उमड़ेंगे और उस पर बरसात हो जाएगा, पूरा जंगल की अग्नि शांत हो जाएगी। परमात्मा की कृपा वहां कैसे पहुंचेगी? उन बादलों के माध्यम से पहुंचेगी। ऐसे ही उस प्रभु की कृपा आपके पास तक पहुंचाने का माध्यम गुरु होता है। गुरु जो है उस कृपा को ला करके आपके ऊपर बरसा देता है, आपको उसका भेद बता देता है, और उस भेद को पा करके यदि आप अमल कर लेंगे तो आप उस परमात्मा को जान जाएंगे, यानी अपनी आत्मा को जान जाएंगे। आत्मा उस परमात्मा का अंश है और उस अंश के रूप होने के नाते उसे यह अधिकार मिला हुआ है कि अपने पिता को जान सके। गुरु का पहला लक्षण यह है कि गुरु अपने उपदेश जब वो देता है तो उस उपदेश को पाते ही वो जीव अपने तमाम कष्टों को भूल करके निश्चिंत परम आनंद में विलीन हो जाता है। वो खाली भाषणबाजी का काम नहीं है। वो चीज जब उसको मिलती है, वो उस परमात्मा का उपदेश जब वो पाता है, उसका भेद पाता है और उसका वो अमल करता है, तो उसे वो परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। और वो परम आनंद ऐसा कि वो सारी दुनिया की चीज़ों को तब भूल जाता है। उसे वहाँ के आनंद को जब दिखाई देने लगता है तो अब इस आनंद को छोड़ देता है। जैसे समझिए कि आपके हाथ में 10-10 रुपए की एक गड्डी, आप उसको पकड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपके सामने ये मौका मिले थोड़ी ही दूर पे 100 रुपए के नोट की गड्डी रखी हो, तो आप तुरंत इसको छोड़ करके, जो कि हाथ में जगह उतनी है, इसको छोड़ के उसको आप पकड़ लेंगे, इसको भूल जाएंगे। और आगे बढ़े 500 होगी तो उसको पकड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। थोड़ा आगे 1000-2000 की होगी, इसको भी छोड़ के उसको पकड़ लेंगे। ऐसे ही जिस आनंद की तलाश में आप हैं वो आनंद यहाँ नहीं है, लेकिन इस संसार के भावनाओं से हटने के बाद में आपको उस परम आनंद की जो अनुभूति गुरु के माध्यम से होगी तो आपका ये संसार अपने आप छूट जाएगा। संसार छूटने का मतलब नहीं कि आप जंगल में चले जाएंगे। आप अपने घर परिवार में रह करके उन बाल बच्चों की सेवा करते हुए भी आप परमात्मा का भजन कर सकते हैं। उस परमात्मा के भजन के लिए ये जरूरी नहीं घर पर, लेकिन आपका मोह उनसे भिन्न हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि मेरे नहीं हैं, मैं ना इनका हूं ना ये मेरे हैं, हम इनकी सेवा के लिए हैं और ये मेरी सेवा के लिए आए हुए हैं। जब तक हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं वहीं तक मेरा संबंध इनके साथ है। ये बात का आपको आभास होने लगेगा, यानी ये छोटी चीजें त्याग हो जाएंगी और बड़ी चीज आपके पकड़ में आने लगेगा।
दूसरा काम गुरु का यह है कि जब वो उपदेश करता है तो आपको साधन ध्यान भजन में लगावे। यदि साधन ध्यान भजन में गुरु नहीं लगा पाया और आपको उपदेश दे भी दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे समझ लीजिए खेत में किसान अगर बीज बोता है और बीज बोने के बाद उसकी सिंचाई गुड़ाई निराई नहीं हुई, उसके खरपतवार निकाले नहीं गए और उसमें खाद और पानी समय से नहीं दिया गया, तो उस बोए हुए बीज का क्या उपयोग होगा? उसमें फसल नहीं हो सकती है, बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसलिए ये भी उसका ध्यान रखने की जरूरत है। जो गुरु है वो इस पे वो ध्यान रखेगा कि जिनको हमने उपदेश दिया है वो इसका अमल कर रहे हैं। और लक्षण गुरु का उस साधन भजन को कराते हुए आपके जीवा को पवित्र करे, उस नाम का सुमिरन कराए। नाम सुमिरन से आपकी जीवा पवित्र होती है। साथ ही साथ वो जहां भी होगा वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपको प्रसाद मिले, प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद आपको मिले। क्योंकि जीवा का काम है कि राम का भजन किया, प्रभु का भजन किया, गुरु का भजन किया, नाम का भजन किया और उस प्रसाद का स्वाद भी लिया। प्रसाद लेना बहुत जरूरी होता है भंडारों में। जहाँ ऐसे कार्यक्रम हो वहाँ प्रसाद जरूर ग्रहण करिए, क्योंकि ये महापुरुष का प्रसाद गुरु का प्रसाद होता है। प्रभु का प्रसाद भोग लगा करके उसको तैयार किया जाता है। आप उस प्रसाद को जब ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर वो जब जाएगा तो कहा कि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है, उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा। बिना मन के साथ दिए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मन का प्रभाव आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उस प्रसाद को ग्रहण करोगे तो आपका मन उससे आनंदित होगा। कैसे आनंदित होगा? क्योंकि उसमें आपको एक स्वाद मिलेगा। वो स्वाद आपको आपके घर के व्यंजन में नहीं मिलेगा। जो व्यंजन आप घर में बनाएंगे इससे अच्छा बनाएंगे, इससे अच्छा मसाला डाल के बनाएंगे, महापुरुषों के दरबार का, मंदिरों के प्रसाद का जो स्वाद होता है, किसी भी शुभ स्थान का जो स्वाद होता है, वो स्वाद आपके घर के व्यंजन में नहीं मिलेगा। कारण उसका ये है, उसमें परमात्मा की दृष्टि पड़ जाती है। वो दृष्टि जो परमात्मा की कृपा की दृष्टि उसके अंदर घुस जाती है तो उसमें सारे स्वाद आ जाते हैं। तो वो एक अलौकिक स्वाद होता है। तो ये तो आपको एक समझिए कि आपके मन को शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि एक तो आप नाम का सुमिरन करो, प्रभु का भजन करो और साथ में उनको अर्पित करके वो प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद का मतलब उनको अर्पित करो कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। उनको अर्पण करो। जो आप भोजन बनाओ घर में भी, भंडारे में तो समझो आपने लिया, यहाँ प्रसाद बनाया जा रहा है। आप अपने घर में भी जब भोजन तैयार करो तो उनको अर्पित करके उनको भोजन परोसो। और भोजन जब आपके सामने आ जाए तो उस समय भी परमात्मा को धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि मुझ जैसे अधम जीव को भी ये भोजन आपने उपलब्ध करा दिया है। हम आपको शुक्रगुजार हैं, आपको इस शरीर के रोम रोम से हम शुक्राना अदा करते हैं। तो वो परमात्मा खुश होगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसी की हैं। हम इसको अपना मानते हैं कि हम खेती करके अन्न पैदा करते तो खाते हैं, हम खाद बीज डालते तो खाते हैं। आप ये समझो अगर उसकी कृपा ना हो तो इसमें फल लगते हुए पहिया हो जाता है, उसमें दाना आएगा ही नहीं। कोई बीमारी, कोई कीड़े लग जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी दवा आप डाल दो, कुछ नहीं होता। ये परमात्मा की विशेष कृपा होती है जो आपको ये अन्न खाने के लिए इस धरती पे मिला हुआ है। कलयुग प्राण अन्न में ही प्राण है, इससे बाहर प्राण है ही नहीं है। इसलिए अन्नदान का बड़ा महत्व कहा गया है। गोस्वामी जी ने कहा है कि अन्नदान और रस पीऊखा, यानी क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं है। अन्न तो एक तरीके से प्राण है। बिना अन्न के कलयुग में आप जीवित रह ही नहीं सकते। तो इसका दान प्राण दान है, ये अन्न दान लिखी, क्योंकि दान कहना इसलिए वो अन्न का दान किया। अमृत को कोई रस कहे तो उचित नहीं होगा, लेकिन अब मजबूरी है, दूसरा कोई नाम नहीं है। कहे राम मनुज कसरे सठबंगा, राम को तुम मनुष्य समझता है, तुम्हारी बुद्धि इतनी गिर गई है। राम मनुष्य है,
और धेनुई काम नदी पुण्य गंगा, काम धेनु गाय है, तुम अब चूंकि गाय के अलावा कोई उपमा नहीं है, लेकिन उसको गाय के भाव में न जानो, ये मानो कि ये कोई बड़ी दैवी चीज है, कोई दैवी शक्ति है। और नदी पुण्य गंगा, गंगा को आप नदी कहें ये उचित नहीं है। कारण उसका कि वैसा जल दुनिया में कहीं नहीं है, कुछ तो बात उसके पीछे है, कोई कारण उसके पीछे होगा। वो कारण आपको समझ में आएगा जब आप महात्माओं के रास्ते पे चल करके अंदर में जाकर के जब चढ़ाई करोगे, तो ये जो धरती पे गंगा जमुना और सरस्वती दिखाई देती है, ये प्रतीकात्मक दिखेगा, आपके अंदर भी गंगा जमुना सरस्वती है। महापुरुष यही समझाते हैं कि आप अंदर चलो। तो आपका मन जब ठीक होगा तो भगवान का भजन होगा। और गुरु का ये भी एक लक्षण है कि जहां भी कार्यक्रम कुछ भी करेगा, अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, जहां भी रहे, गुरु हर जगह है। गुरु का मतलब है शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला, उस परमात्मा को जानने वाला। वो जहां भी होगा वहां प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहती है। प्रसाद वितरण जो है गुरु का एक विलक्षण लक्षण है, वो प्रसाद वितरण होना चाहिए। उस माध्यम से जो भक्तजन, जो प्रेमी, जो जीवात्माएं उसको भाव सहित ग्रहण करते हैं, उनके मन में शुद्धि आती है। और जब मन शुद्ध होता है तो परमात्मा की तरफ जाता है। बिगर मन के आप कुछ नहीं कर सकते। मन आपका, मन से बड़ा कोई शत्रु आपका नहीं, और इससे बड़ा कोई मित्र आपका नहीं। शत्रु इस माने में कि आपको हमेशा चंचल रखता है, हर पल आपका विचार बदलता रहता है। सुबह उठेंगे कि चलो चाय पीना है, तो चाय आ गई, चाय पीने के बाद अखबार चाहिए, अखबार पढ़े, तब तक अपना नहाए धोए, रोटी पराठा जो बना उसको खाए, उसमें चटनी नमक कम है उसके लिए डांट भी दे दिए देवी को, घर में औरत को डांट दे, बच्चे को डांट दे दे, तुमने क्या बना दिया। क्यों ऐसा? अरे भाई, पेट भरने से मतलब है तो आप नमक रोटी खा करके भी जिंदा रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं दुनिया भर के मसाले की। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन भावना ये नहीं है। मन चाहता है कि आपको स्वाद मिले, उसको स्वाद चाहिए। और वो क्यों चाहता है कि वो जिस जगह से आया हुआ आपके साथ में, ये यहाँ का रहवासी नहीं है, ना आप यहाँ के रहवासी हैं। ये आत्मा के साथ मन बुद्धि चित्त जोड़े गए, लगा दिए गए। ये मन उस परमात्मा का नहीं, ईश्वर का, खुदा गाड जिसको आप कहते हैं, राम और कृष्ण जिसको आप समझते हैं, ये भी उनके अंश अवतार हैं उस ईश्वर के। वहाँ से इन्होंने अपने एजेंट के रूप में यहाँ लगा दिया कि आपको स्थिर न रहने दे, आपको सतमार्ग पे ना जाने दे। मन हमेशा आपको भटका करके किसी न किसी मार्ग पे लग जाएगा। आप कोई अच्छा काम करने की सोचेंगे, मन में उथल पुथल हो जाएगा, मन दुविधा में डाल देगा, नहीं नहीं ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो उसमें आप फंस जाएंगे, आपका समय निकल जाएगा। और हर सेकंड यानी हर पल आपकी सांसों की पूजी जा रही है। तो मन ये, लेकिन वही मन के बगैर आप इतनी दूरी भी नहीं तय कर सकते जहां आपको जाना है, जहां से आप आए हैं, क्योंकि आप उसी बैठ के आए हैं। आप उसको अपना बना लो, उसको समझा लो, समझा करके अगर वो आपकी बातों को सुनने लगेगा तो वो आपका साथ दे देगा, तो फिर आप परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाओगे, क्योंकि उससे तेज कोई साधन नहीं है। आपको चलने के लिए वो साधन नहीं। आप अभी यहाँ बैठे हो, इसी सेकंड आपका ध्यान आपके घर में जाएगा, आप घर में पहुंच जाओगे कि हमारा फला जगह ये सामान रखा हुआ है। आपका कोई और चीज जगह आप जहाँ देखे हुए हैं, वो चीज आपको ध्यान में आएगा, आपका ये मन वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ देखने लगेगा, हाँ देखो यहाँ पे मेरा कपड़ा, यहाँ हमारा जेवर रखा हुआ है, या हमारा फला जगह हम परसों गए थे वहाँ पे कार्यक्रम में, वो ध्यान आपको आ जाएगा, उसका आपको याद आ जाएगा, यहीं आप बैठे हैं। और फिर लौट करके यहाँ भी आ जाएगा, आप यहाँ भी देखने लगो। तो लेकिन इतने देर में जो डिस्टर्बेंस करेगा, जो आपके मन को यानी आपको इधर उधर करेगा, तो उसमें आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आपको जो चीज़ें समझनी चाहिए थी वो समझ नहीं पाओगे। मन इसलिए यहाँ पे दुश्मन है। और वही मन अगर लग करके इन बातों को सुनेगा तो फिर आपका वही चीज़ दोस्ती का हो जाएगा। तो गुरु ये सब कर्तव्य करते हुए, तो कहने का मतलब कि वो प्रकार से भगवान का कृपा, भगवान की दया, भगवान की मेहर, परमात्मा की का भेद ये गुरु बताता है। और उस भेद को लेकर के आप इस संसार के अंदर चल सकते। आज संसार में आप देखो, जैसे जंगल में दवा लगती, कोई लगाने नहीं जाता। आप ये समझो कि इससे पहले झगड़ा झंझट कितना संसार में। पहला विश्व युद्ध हुआ, कोई कारण नहीं,
लोगों ने शांति संगठन बनाया कि अब पूरे दुनिया में शांति रखना है, कहीं झगड़ा नहीं होने देना है। तब तक दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया दुनिया वालों ने। ये कहा झगड़ा होगा तो हम लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन क्या आप लड़ाई झगड़ा रोक सकते हैं? छोटे मोटे युद्ध रोज हो रहे हैं। तो ये तो बाहर देश की बात हो गई। आपके गांव में, घर में, परिवार में, पति में, पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटे में झगड़े क्यों हो रहे? कोई कराने जाता है? कोई कराने नहीं जाता। ये अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि वो जो अहंकार हमारा है, वो अहंकार हमारा एक दूसरे के आड़े आता है। बाप ये सोचता कि मैं इसका बाप हूँ, बेटे का मैं बाप हूँ, इसको मेरी बात माननी चाहिए। और बेटा ये समझता कि मैं अपने बाप का अकेला बेटा हूँ, इनको कोई आधार नहीं है, मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, इस गुमान में वो रहता है। वो अपने अहंकार में, आप अपने अहंकार में, दोनों का टकराव हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। पति पत्नी में भी यही दशा है। पति समझो किसी काम में व्यस्त है, कोई व्यस्तता है, कहीं जा रहा, कुछ नहीं बता पाया, या कुछ आपने कहा वो नहीं ला पाया, उसकी क्या परिस्थिति थी, क्या मजबूरी थी, आप उस पर बिगड़ गए। बाहर से आते ही आप बिगड़ गए। आपने ये भी नहीं देखा कि वो भूखा आया है कि प्यासा आया है। अब झगड़ा हो गया। या पति बाहर से आया, घर में पत्नी की क्या समस्या है, किन समस्याओं से दिन भर जूझी, बच्चों से जूझी, आगंतुकों से जूझी, पास पड़ोस से कोई लफड़ा झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, आपने जानकारी नहीं हासिल किया, और घर में पहुंचे तब तक कुछ आपने कहा, पत्नी भड़क गई। ये चीज़ों का आपस में सामंजस्य कौन बिगाड़ता है? ये स्वतः होता है। ये नेचर का एक तरीका है कि झगड़े होंगे, लेकिन उन झगड़ों का सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। कि जैसे अगर पति कुछ बोल रहा है तो पत्नी को चाहे कुछ समय चुप हो जाए, समझ जाए कि कोई बात है, या तो वो खाना नहीं मिला होगा, या किसी से इनका झगड़ा हुआ होगा, या कोई बैर भाव हुआ होगा, या काम धंधे में कोई दिक्कत आई होगी, या नौकरी की जगह पे अब दफ्तर में रहे होंगे तो बॉस यानी इसके मालिक से कुछ डांट खाए होंगे, क्योंकि ये भी एक फर्क पड़ता है। आदमी कहीं डांट खाएगा तो अपनी गुस्से को कहीं न कहीं उतारेगा। एक कंपनी में मालिक ने मैनेजर को बुलाया, कोई गड़बड़ी थी, वो घर से आया था झगड़ा करके, तो उस गुस्से में उसने अपना गुस्सा उस मैनेजर पे उतार दिया। मैनेजर ने क्या किया, प्यून को डांट दिया। बाहर जब निकला, कंपनी से बाहर निकलने लगा तो गेट पे चौकीदार था, तो चौकीदार को अपना गुस्सा उतारना था, उतार दिया। अब चौकीदार किसको बोलेगा? वो वहां एक कुत्ता बैठा था, उसको उठा के डंडा मार दिया। अब वो कुत्ता भगा वहां से, वो गार्डन में चला गया, जहां पर जो सेठ का जो गार्डन था वहां चला गया, और भूखते भूखते वहां गया और जा करके उस सेठ को काट लिया। जो आप गुस्सा करोगे वो लौट करके किसी न किसी रूप में आपके पास ही लौट के आने वाला है, चाहे पति पत्नी पे करे, चाहे पत्नी पति पे करे। अगर ये सामंजस्य हो जाए कि भाई पतिदेव आए हैं, मेरा काम नहीं किए, ठीक बात है, हम जरा तसल्ली से पानी पिला दें, चाय पिला दें, उनका हालचाल पूछ लें, इसके बाद हम अपनी बात पेश कर दें, तो वो अपनी समस्या बता देगा किस लिए हम तुम्हारा काम करके नहीं आए। या पतिदेव घर में आए और कुछ बोले और पत्नी भड़क गई, तो उसको भी वो समझ ले भाई क्या हो गया, कौन समस्या, थोड़ा शांत हो जाए, वहाँ हट के चले जाए। 1 घंटे के बाद फिर आएंगे तो उसको मालूम पड़ जाए कि ये कारण था, ये नहीं कारण था। तो ये सारी चीज़ें आपको संतों के दरबार से मिल सकती हैं। संत ये सिखाते हैं कि बच्चा इसमें सामंजस्य बनाओ। इस परिवार को चलाने के लिए सामंजस्य की जरूरत है। जब तक परिवार में सामंजस्य नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, न घर का काम कर सकते, न भजन ध्यान सुंदर कर सकते हैं। आपको 24 घंटे का ही समय मिला हुआ है, और 24 घंटा अगर आपका क्रोध में बीत गया तो कोई 25वां घंटा तो है नहीं। और हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपनी चीज़ों का 10 अंश, जैसे समझिए कि हमारे पास 24 घंटा समय है तो कम से कम 2 घंटा 40 मिनट परमात्मा के भजन के लिए हम लगाएं। बाकी जो है 22 घंटा, साढ़े 21 घंटा जो है वो हम अपने बाल बच्चों की सेवा में, घर परिवार की सेवा में, काम धंधे में, सोने जागने में, नहाने धोने में, जो भी कुछ करने में हम बिताएं। लेकिन 24 घंटे में 2.5 घंटा नहीं तो कम से कम 2 घंटा तो हमको अपने परमात्मा के लिए लगाना चाहिए, जिस परमात्मा का सब दिया हुआ है।
ये सारी चीज़ें संसार की जितनी हैं सब उन्हीं की हैं। ये हमारा भ्रम है कि हम मानते हैं कि मेरा है, अपना है कुछ नहीं। अपना होता तो अपने साथ लेकर के आते और अपने साथ लेकर के जाते। आप ये समझो कि जितने रिश्ते नाते हैं, जितने संबंध हैं, जितनी धन दौलत रुपया पैसा है, आपके आने के बाद यहाँ पे हुआ है और आपके जाते ही आपका ये छूट जाएगा। इसलिए कहा खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, कुछ लेके नहीं जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति जब भाई ये किसका है, इसका मतलब अपना नहीं है, ये है परमात्मा का। वो हमें इसको दिया है, ये उसकी कृपा है। उसकी कृपा के स्वरूप हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। उसका आनंद हमें लेना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये बात भी समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारी नहीं हैं। ये सारी व्यवस्था जो हम कर रहे हैं, ये संसार को जो हम जुटा रहे हैं, उसको जुटाने में हमारा क्या ठिकाना है? एक पल का जीवन का ठिकाना नहीं है। अभी सांस चल रही है, ये सांस जो बाहर गई अंदर आएगी कि नहीं आई, बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान राम के समय की बात है, जब वो वहाँ से जीत के आए, लंका से राज्य स्थापित कर दिया उन्होंने, तो वो सोचे कि एक बहुत बड़ा हम किला बनवा दें। इतना बड़ा किला बनवाएं कि हम चक्रवर्ती हो गए, दुनिया को जीत लिए, रावण को जैसे मारे। ठीक है, राजाओं का एक सोच होती है, वो परमात्मा थे, ठीक है, लीला करने आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को सोचा कि हम एक ऐसा चिन्ह स्थापित कर दें जैसी कोई दुनिया में ना हो। तो उस किले की नींव खुदवाई जा रही थी। तो नींव खुदवाई के समय में जब वो खुदवाई हुआ तो वहाँ कोई टीला था। उस खोदते समय टीले में एक महर्षि बैठे तपस्या कर रहे थे। वो गलती से उसका खोजने वाला जो हथियार, जैसे फावड़ा या जो कुछ रहा होगा, उनको लग गया। उधर बैठे थे गुफा में पहाड़ी के नीचे, और बीच में आया तो लग गया तो थोड़ा उनको चोट लगी, खून वगैरह बहने लगा। लेकिन उनकी साधना में जो थे समाधि में, वो समाधि टूट गई। लेकिन वो चूँकि ऋषि सात्विक थे, वो दुर्वासा जैसे नहीं थे कि किसी को कुछ कह दें, सिद्धियाँ उनके पास थी। लेकिन वो बहुत लोग, सभी ऋषि ऐसे नहीं होते कि किसी को श्राप दे दें, क्रोध दे दें। कुछ ऐसे भी थे कि उन सिद्धियों के उसमें इतने वो रहते थे कि जरा सी बात पे नाराज हो जाए तो कुछ का कुछ कहते। आशीर्वाद भी देते थे वो और श्राप भी देते थे। तो वो उनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि जो वहाँ पे थे, बहुत सात्विक थे और बहुत अनुभव करके जीवन में उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया था। अब उनका क्या था कि उन्होंने तपस्या किया, लोमस ऋषि अपने समय में, और तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा उस परमात्मा से, ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा जब खुश हुए तो बोले कि हमको आप वरदान क्या वरदान तुम चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, कभी हमारी ये शरीर छूटे ही नहीं। क्योंकि इस मृत्युलोक में सबसे बड़ा खतरा मरने का ही है। हर आदमी, हर जीव, और नहीं मनुष्य को छोड़ करके बाकी जीवों को तो पता नहीं जन्म मृत्यु क्या है। वो तो पैदा होते मरते जाते, पैदा होते उनको ये पता नहीं कि हमको मरना है। लेकिन मनुष्य को ये ज्ञान है, मनुष्य को, इसलिए इसको असरफुल मखलूकात यानी जानकार जानवर कहा गया है। समझदार, सर्वश्रेष्ठ जानकार जानवर कहा गया है। ये भी जानवर की श्रेणी में ही है, लेकिन ये अलग है। तो इसको मनुष्य को पता है कि हमारी मृत्यु होगी। तो लोमस ऋषि भी उस समय थे, उसकी उम्र ज़्यादा थी। तो उस समय के उम्र के हिसाब से भी उनको यह था कि तो कुछ उम्र नहीं है। त्रेता में 10,000 वर्ष उम्र थी, आज जो हमारी 60 वर्ष उम्र है, 100 वर्ष उम्र है, ठिकाना नहीं है इसका। उस समय इसका ठिकाना हुआ करता था। अल्प आयु में कौन हो पीरा, गोस्वामी लिखा है कि त्रेता में राम के समय में अल्प आयु नहीं कौन हो पीरा, सब सुंदर सब निरशरीरा। सभी सुंदर और निरोगी शरीर के हुआ करते थे। उसमें मृत्यु निश्चित थी कि इतने समय में होगा, तो उतने समय में ही होती थी। उससे पहले अगर हो जाए तो राजा से सवाल हो जाता था कि भाई आपके राज्य में ये कैसे हो गया। राजा उसका जवाब दे होता था, इसलिए ऐसा नहीं होता था उस समय में। तो लोमस ऋषि फिर भी ये थे कि भाई ये तो बहुत कम समय, 10,000 वर्ष क्या है, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तपस्या करके यही वरदान मांगा कि प्रभु हमारी जो है यानी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा यह तो विधान में है, यहाँ का नियम है मृत्यु लोक का कि यहाँ जो आया उसको मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है, उसमें बताया कि देखो लिखा है महापुरुषों ने कि दुर्योधन जैसन वीर गए जिन कोष 42 छत्र ताना। दुर्योधन जो है इतना बड़ा वीर, 42 कोष में उसकी छतरी थी।
बोले दुर्योधन ऐसन वीर गए जो कोस 42 76 ताना, बाल महारणधीर गए जी काक तरे 10 कंद समाना। बाली एक ऐसा बलवान था, रावण भी अपने आप में योद्धा था। वो कहता था मुस्सा जोधा मुस्सा पंडित इस त्रिभुवन में कोई दूजा है, अपने सिर को मैं काट काट भोले शंकर को पूजा है। बोले कोई है ही नहीं हमारे जैसा, इतना बड़ा बलवान। लेकिन उस बलवान को भी बाली ने अपने काख में दबा लिया था। तो कहा कि बाल महारणधीर गए ये काख तरे 10 कंद समाना, स्वामी परमाण धरा की है जो फरा सुझरा जो जरा सुबुताना। इस धरती का यह प्रमाण है कि मृत्यु लोक का नाम ही इसका इसीलिए है कि यहाँ जो पैदा हुआ उसको जाना ही पड़ेगा। जो जल जाता है वो बुझता है, जिस पेड़ में फल आते हैं वो फल झड़ता है, गिरता है, फिर आएगा, वो बात दूसरी